जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होती है, शांति और सौहार्द का माहौल होता है, वहाँ पर केवल उद्योग, निवेश और अन्य विकास कार्यों का ही माहौल नहीं बनता है, बल्कि इसके अलावा संगीत और संस्कृत का क्षेत्र भी समृद्ध होता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने विगत 6 वर्षों से इसको साकार करके दिखाया है और प्रदेश इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उनकी गोरखपुर यात्रा के दूसरे चरण में ये 3 तथ्य दिखाई दिए, जिसमें कानून व्यवस्था के प्रति एक उनका जो दृढ़ निश्चय है वो दिखाई दिया। इसके अलावा संगीत और संस्कृत के क्षेत्र में भी जिस प्रकार के कार्य हुए हैं, जिस प्रकार इच्छा शक्ति से अनेक कार्य हो रहे हैं, उनका भी संदेश यहाँ पे दिखाई दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ एवं थाना एम्स के प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण किया। इसको विकास से भी जोड़ के देख सकते हैं और ये कानून व्यवस्था की भी दृष्टि से भी इसको देखा जा सकता है, इसका महत्व है। और यहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रूल ऑफ लॉ का जो महत्व है, जो ये पहली शर्त है सुशासन की, और इसको पूरा करने में प्रदेश सरकार विगत 6 वर्षों में सफल हुई है। उन्होंने 6 वर्ष के पहले क्या स्थिति थी कानून व्यवस्था का, उसका भी उल्लेख किया और विगत 6 वर्षों में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, प्रदेश की जो माहौल में सकारात्मक बदलाव आया उसका भी उल्लेख किया। धर्मांतरण, संगठित अपराध गिरोह एवं गौ हत्या रोकने के लिए कानूनों को कठोर किया गया है। ये जनभावना के अनुरूप है। अब यहाँ त्यौहार सभी मजहब पंथों के वो सभी शांति सौहार्द के साथ होते हैं। पहले क्या स्थिति थी ये भी बताया गया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये बातें उन्होंने जो विकास की और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के संदर्भ में की। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और न्यूरो ट्रामा सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि किस तरह एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। ये सब उल्लेख इसलिए भी आवश्यक है कि ये जनपद वो हैं जहाँ कभी कोई मेडिकल कॉलेज बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वहाँ भी अब ये सपना साकार हो रहा है। कुशीनगर, महाराजगंज में पीपीपी मॉडल के मोड पर निर्माण कार्य मेडिकल कॉलेज का चल रहा है। 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि विगत 6 वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 59 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या अपने निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में हैं और ये भी जल्दी ही चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो शेष 16 जनपद बचे हैं उसमें 4 में तो पीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अन्य के जनपद जो रह गए हैं उनमें भी निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है और ये जो प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का जो सपना है ये शीघ्र ही पूरा होगा। तो इस प्रकार जो स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास हुआ है वो भी एक महत्वपूर्ण है और सुशासन का हिस्सा भी है। गरीबों की बात भी योगी आदित्यनाथ ने की कि पूरे देश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा कवर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 10 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश में भी लाभान्वित होने वाले लोग हैं और इस तरह गरीबों के कल्याण के लिए जो ये कार्य है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वर्तमान सरकार के समय में ये सब कार्य संभव हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरक्षधाम में रुद्राभिषेक किया। इसके पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने राप्ती नदी की आरती उतारी थी। ये दोनों जो कार्य हैं ये केवल उनकी व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इनको उन्होंने प्रशासन में एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में इस भावना का आधार पर कार्य किया है और इसके भी सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं कि किस प्रकार नदियों के सम्मान की जो हमारे ऋषियों ने जो संदेश दिया था
उसी के कारण ही हम देखते हैं कि इसका अप्रोच जो सकारात्मक परिणाम दिखता है कि किस प्रकार नमामि गंगे योजना सफलता के साथ आगे बढ़ी है। और पर्यावरण चेतना का ये संदेश है, जो जब वो राप्ती नदी की आरती उतारते हैं तो जो अब शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा पौधारोपण अभियान, ये भी अभियान एक तरह से सांस्कृतिक चेतना की जो भावना है वो उसके अनुरूप आगे चल रहा है। राप्ती तट पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ घाट पर ओमकारम संस्था द्वारा आयोजित गुरु गोरखनाथ महोत्सव में भी सहभागिता की। यहाँ पर जो महोत्सव है इसमें संस्कृत और संगीत दोनों का ही एक संदेश दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने संगीत कला को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ता से कार्य किया है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ को अत्यंत दक्षता और स्वस्थ स्पर्धा के साथ आगे बढ़ाया गया है। आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हो रही है और ये जो संगीत महाविद्यालय बनेगा तो ये केवल डिग्री देने का ही संस्था नहीं होगी, बल्कि इससे कलाकारों को एक मंच मिलेगा जहां वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। और ये बात भी केवल आजमगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका प्रदेश और देश के स्तर पर भी इसका विस्तार होगा। यहाँ पे कलाकार देश के जुड़ेंगे और इस प्रकार जो आजमगढ़ की भी एक सकारात्मक छवि उभर कर सामने आएगी तो वो प्रदेश की छवि के लिए लाभकारी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास, कानून व्यवस्था और संस्कृति और संगीत तीनों सभी के समृद्ध होने का भी संदेश दिया है।